बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के द्वचत्वारिंशः सर्गः अर्थात 42वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है अंशुमान और भगीरथ की तपस्या। अंशुमान और भगीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भगीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर को राजी करने के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। हे श्री राम, सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। विश्वामित्र जी ने भगवान प्रभु श्री राम से कहा, काल धर्मं गते राम सगरे प्रकृति जनः राजानं रोचयामाशुर सुमन्तं सुधार्मिकं। राजानं रोचयामाशुर सुमन्तं सुधार्मिकम्। स राजा सुमहानासीदंशुमान रघुनन्दन तस्य पुत्रो महानासीद दिलीप इति विश्रुतः। विश्वामित्र जी ने कहा, हे श्री राम, सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। हे रघुनंदन, अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम था दिलीप। वह भी एक महान पुरुष था। रघुकुल को आनंदित करने वाले ही वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या के धन से संपन्न होने के बाद उस नरेश ने वही शरीर का त्याग करके स्वर्गलोक को प्राप्त किया। अपने पितामहों के पद का वृतांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव हो, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। हे पुरुष सिंह, उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। हे रघुनंदन राम, धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ की कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। हे महाबाहु राम, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पिता महाब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगी हुई महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा, हे महाराज भगीरथ, भगीरथ महाराज प्रीतस्तेयं जनाधिप
तपिशा चशोत्तप्तेन वरं वरैषुव्यति तमुवाच महातेजः सर्वलोकपितामहं भगीरथो महाबाहो कृताञ्जलिपुटः स्थितः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातपस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, हे भगवान, यदि मे भगवान प्रीतो यद्दृष्टि तपसा फलम् शगरस्यात्मतजा सर्वे मत्तः सलिले माप्रिय शगरस्यतामजा सर्वे नत्तः सलिले माप्नुः गंगाया सलिलक्लेन्ने भस्मन्नेषां महात्मनां स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामह सर्वे च प्रपितामह। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है तो शगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। हे देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। हे भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमय मीठी वाणी में कहा, मनोरथो महानेश भगीरथो महारथ एवं भवतु भद्रम ते इच्छाकु कुलवर्धन इच्छाकु कुलवर्धन। यम हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता ताम वेधार्य तुम राजन हर इस्तत्र नियोज्यताम्। इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भागीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इस रूप में पूर्ण हो। तुम्हारा महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। हे राजन, ये हैं हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। हे महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी सहन नहीं कर सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा जी से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्व्यशीत्यंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।